सबके खु झारखंडी जोहार। तो आज हमरे मन नागपुरी लोक संगीत में आगे बढ़ब और इकर में हमरे मन जितना भी लोक संगीत हमर बाइच रहे उके हमरे मन देखब। हालांकि इकर से पहले हमरे मन करीब करीब 80% नागपुरी लोक संगीत के हमरे मन देख चुकी और बाकी जे कुछ बाइच है से के आज हमरे मन देखब और उकर बाद हमरे मन जितना भी लोक संगीत में वाद्य यंत्र कर प्रयोग होला उके हमरे मन जानब नेक्स्ट क्लास में। सो आज हम लोग देखेंगे कुछ एक बचा हुआ है संगीत, नागपुरी लोक संगीत, जिसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास हम लोग का रहेगा लोक संगीत में जितने भी वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं उन सब को जानेंगे। ठीक है, कौन कौन सा प्रमुख वाद्य यंत्र है इन सब चीज़ों को जानेंगे। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तो आज हम लोग देखेंगे लहसुआ। ठीक है, ये लहसुआ जो है ये भी एक हम लोग का लोक संगीत ही है। ठीक है, जो कि इसको आप लोग को ये अलग से बता रहे हैं। देखिएगा लहसुआ क्या है। देखिए लहसुआ यह झूमर का ही एक अलग नृत्य संगीत है। ठीक है, यानी ये जो लहसुआ है ये भी एक हम लोग का झूमर का ही एक अलग नृत्य संगीत है। ठीक है, देखिए इसमें लहसर कर यानी झुक कर नृत्य करते और गीत गाते हैं। ठीक है, लहसुआ को लुझरी कहा जाता है। आप समझिएगा ध्यान से। देखिए ये लहसुआ जो झूमर है, इस लहसुआ में व्यक्ति जो देखिए आप लोग सिंपल समझिए कि जोड़ा के जो नाचते हैं आप लोग, ठीक है, तो वो जोड़ा के जो नाचते हैं उसी तरह से, ठीक है, उसी तरह से आदमी लोग जोड़ाता है और नीचे झुक कर, ठीक है, थोड़ा सा सिर को डाउन करके गाना गाता है और नाचता गाता है। ठीक है, नाचता है, तो उसी को लहसुआ बोला जाता है। ठीक है, तो इसको लहसुआ को ही लुझरी बोला गया है। अब लुझरी भी उसका मतलब ही वही होता है कि थोड़ा सा झुक कर गाया जाता है, नृत्य किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, लहसुआ कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग प्रकार का ये लगा, थोड़ा सा मतलब डिफरेंट, सबसे यूनिक टाइप का लगा। ठीक है, अब भला कोई ऐसा गीत भी होता है, कोई नृत्य भी होता है कि थोड़ा झुक कर गाया जाए, तो ये हाँ झारखंड में हम लोग का लोक संगीत में नागपुरी में है, जिसको बोलते हैं लहसुआ। ठीक है, यह एक झूमर का ही एक प्रकार है। ठीक है, इसमें लसर कर यानी झुक कर नृत्य करते गीत गाते हैं। देखिए लहसुआ को लुझरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लहसुआ को लुझरी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये लुझरी। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए माठा। ठीक है, देखिए ये माठा भी, अब ये आप लोग माठा मतलब ये खाने वाला जो दही का जो मटेरियल होता है, जो दही से बनता है। ठीक है, दही मतलब जो कर्ड है उससे, उसी को मतलब एक तरह का हम लोग का ड्रिंकेबल चीज़ होता है, उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो उसको माठा बोलते हैं। ठीक है, तो ये माठा अलग है। ये माठा जो है हम लोग का झारखंड, हम लोग का जो नागपुरी भाषा है, नागपुरी का लोक संगीत का ये एक प्रकार है। ठीक है, जिसका नाम है माठा। अब माठा देखते हैं, ये माठा नाम आया कहाँ से। ठीक है, देखिए यह मूलतः अहीर, भोक्ता व अन्य समुदाय का गीत है। ठीक है, मेनली तो ये अहीर और भोक्ता के लिए जाना जाता है। ये माठा जो गीत है ये अहीर और भोक्ता समुदाय से ये नाम आया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये माठा जो संगीत नृत्य संगीत जो है ये अहीर और भोक्ता और अन्य समुदाय का गीत है। देखिए ये माठा जो है आश्विन और कार्तिक में गाया जाता है। ठीक है, अब ये जो माठा है, अब इसको कैसे पहचानिएगा, और ये बहुत फेमस गीत है, ये एग्जाम में पूछा हुआ गीत है। इसको दे देगा, 2 कड़ी दे देगा और बोलेगा ये कि कौन सा राग है या कौन सा गीत है, पूछ देगा। ठीक है, तो देखिएगा, देखिए सोबक पिया गोरे नार मोर पिया करिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सोबक पिया गोरे नार मोर पिया करिया। देखिए ये गाना मौजूद है, ये गाना पहले ही बन चुका है, 7-8 साल पहले ही बन चुका है। ठीक है, देखिए सोबक पिया गोरे नार मोर पिया करिया, करिया मोर पिया रे कतई सुंदर लागे, सोबक पिया हर जोते मोर पिया घरे घर, खोइर बुला पिया रे माठा खेले जाए। अब ध्यान दीजिएगा,
देखिए इसका मतलब समझिए, गाना का मतलब कि देखिए सोबक पिया गोरे नार, यानी सबका पिया मतलब कि सिंपल समझिए, सबका बॉयफ्रेंड जो है मतलब कि बॉयफ्रेंड समझिए या आप लोग समझ हस्बैंड समझिए, कुछ भी समझिए, ठीक है, जो आपको समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो सब सबक पिया गोरे नार, यानी सबका पिया जो है गोरनार है, अंग्रेज जैसा, ठीक है। और मोर पिया करिया, यानी काला है, ठीक है, कौआ जैसे काला। करिया मोर पिया रे कतई सुंदर लागे, तो बोल रहा है कि करिया मोर पिया रे कतई सुंदर लागे, यानी कि करिया जो है कितना सुंदर लागत है वो। सोबक पिया हर जोते मोर पिया घरे घर, कहने का मतलब है कि सबका जो पिया है, जो हस्बैंड है या जी ये कुछ भी है, वो हर जोतता है, ठीक है, यानी हल हल चलाता है। और बोल रहा है कि मोर पिया खोइर बुला, ठीक है, मोर पिया घरे घर खोइर बुला, यानी गांव में घूमने वाला पिया है, ठीक है। और मोर पिया माठा खेले जाए, ठीक है, माठा नृत्य संगीत लोक संगीत ये खेलने जाता है बोल रहा है। तो इसी यही गीत, ये बहुत फेमस गीत है कि सोबक पिया गोरेनार मोर पिया करिया, करिया करिया मोर पिया रे कतई सुंदर लागे, सोबक पिया हर जो सोबक पिया हर जोते मोर पिया घरे घरे घर खोर बुला पिया रे माठा खेले जाए, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए जदूरा, ठीक है। ये जदूरा जो ये गीत है, ये भी एक गीत है, इसके साथ नृत्य भी किया जाता है, तो इसीलिए नृत्य संगीत बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये जदूरा कहाँ से आया। यह गीत मुंडा मुंडा उरांव के प्रभाव से नागपुरी में आया है, ध्यान दीजिएगा, मुंडा और उरांव के प्रभाव से नागपुरी में आया है जदूरा, ठीक है। आया प्रतीत होता है, ये क्वेश्चन सब आप पूछेगा ही, ठीक है। और ये सबको एकदम ध्यान में रखना है कि थोड़ा यूनिक यूनिक चीज़ में थोड़ा सा फोकस करना है, जो इजी लगा उसको थोड़ा सा मतलब छोड़ ही दीजिए, कहीं का अभी सेंसेबल क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब कि थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में सोचने के लिए मजबूर करता है। ऐसे नहीं कि झारखंड में कितना जंगल है वैसे नहीं पूछ देगा, ठीक है, एकदम थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, उस टाइप का पूछेगा। आजकल जैसे क्वेश्चन देखिए, जंगल कितना है आपको पूछेगा नहीं, कहीं कि आप लोग सब बता दीजिएगा, पूछ देगा कि इस साल कितना वृद्धि हुआ है, या एक पार्टिकुलर एरिया को लेकर पूछ देगा कि उस एरिया में किस तरह से वृद्धि हो रहा है, वृद्धि दर क्या है, क्या प्रभाव पड़ा है उससे, इस तरह से पूछेगा। तो ध्यान दीजिएगा ये सबको, ठीक है। देखिए ये जदूरा जो है मुंडा और उरांव के प्रभाव से नागपुरी में आया है, ठीक है। अब देखिए सरहुल उत्सव में मुंडा समाज के लोग जदूरा गीत गाते व नाचते हैं, ठीक है, जदूरा गीत गाते और नाचते हैं। देखिए पूस पूस से फागुन तक, पूस से फागुन तक गाया जाता है, ठीक है, पूस से फागुन तक गाया जाता है। देखिए ये फागुन पूस चैत बैसाख आषाढ़ सावन कार्तिक ये सब सारा चीज़ आप लोग को बता दिए हैं, सारा चीज़ को रट लीजिएगा। देखिए आगे देखिएगा, हाँ देखिए ये हो गया, पूस से फागुन तक गाया जाता है। आगे देखिए खलिहानी, देखिए खलिहानी यानी देखिए खलिहानी, खरिहान जो बोलते हैं हम लोग सिंपल बोलते हैं खरिहान बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली नागपुरी प्योर नागपुरी ठेठ में खलिहान बोलते हैं, ठीक है। खलिहान यानी खलिहान का मतलब होता है जहाँ पर धान वगैरह को रखा जाता है और वहाँ से मिस कर उसे घर लाया जाता है, ठीक है, पुआल से अलग करके उसे धान को अलग कर दिया जाता है और घर लाया जाता है, ठीक है, तो उसी को खलिहान बोला जाता है। तो खलिहान पूजा की समाप्ति के बाद जदूरा गाने बजाने व नाचने का परंपरा आज भी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। खलिहान पूजा की समाप्ति के बाद कौन सा गीत या कौन सा राग का गाया जाता है या नाचने का परंपरा है, नाचने गाने का परंपरा है, इस तरह से पूछेगा। तो जदूरा, ठीक है, जदूरा। देखिए कैसे जदूरा, देखिए एक राग लिए हैं जदूरा में, कहाँ के मच्छर मारवा, ठीक है, कहाँ के मच्छर मारवा, कांधे कांधे ढोड़ी हाथे जालवा, बुदू मच्छर गुदुर बुदुर करे, कहने का मतलब देखिएगा, ये जो आप लोग को ये राग जो बता रहे हैं, ये राग को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये राग क्वेश्चन में दे देगा और पूछेगा कि किस लोक संगीत से संबंधित रखता है, या कौन इस संगीत का नाम क्या है, किससे संबंधित है, पूछ देगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को आना चाहिए, मतलब जदूरा से संबंधित है, ठीक है। तो देखिएगा कहाँ कर मच्छर मारवा, कहने का मतलब कि कहाँ का मच्छर मारवा, यानी जो मछली बझाता है, ठीक है, यानी मछली मारता है उसको मच्छर मारवा बोला गया है, ठीक है। कांधे ढोड़ी यानी देखिए उसका कंधा में, कंधा में
इतना बड़ा मतलब कि एक इस तरह का पोट रहता है, उसमें मछली रखता है और इस तरह का उसमें धागा रहेगा, उसको अपना कंधा में लिए रहेगा। ठीक है, उसी को बोल रहा है कांधे ढोड़ी हाथे जलवा, यानी हाथ में जलवा यानी जाल। और बुदू मछली यानी छोटा छोटा जो मछली होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो मेनली यही है। कहाँ के मच्छर मरवा कांधे डोरी हाथे जलवा बुदू मच्छर खुदुर बुदुर करे। ठीक है, तो यही मेनली हम लोग का जदूरा है। तो और जदूरा से संबंधित देखिए, जदूरा हुआ देखिए जब जो प्रैक्टिस सेट आप लोग को देंगे उसमें सारा मतलब कि किस तरह से नृत्य संगीत यानी किस तरह से संगीत को दे देगा और पूछता है क्वेश्चन, उस सारा चीज़ को आप लोग को बताएंगे। ठीक है, जो कि प्रैक्टिस सेट में आएगा। जैसे कहने का मतलब कि देखिए आपका डमकच हुआ, झूमर का अनेकों प्रकार है। जनी झूमर हुआ, जनी झूमर, जनाना मर्दाना झूमर। ठीक है, या अंगनई, लहसुआ, ये जितना भी है ये सारा चीज़ का एक एक एग्जाम्पल, एक या दो गीत लेके उसका क्वेश्चन सेट किया गया है और उन सब चीज़ को आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, कि मतलब कि पूछा जाएगा कि ये गीत किससे संबंधित है। जैसे सोबक पिया गोरे नार मोर पिया करिया। ठीक है, ये आपको एक ये श्लोक दे दिया जाएगा, यानी ये वाक्य जो है पूरा दे दिया जाएगा और बोलेगा क्वेश्चन कि ये किससे संबंधित है, कौन सा राग से संबंधित है, कौन सा गीत से संबंधित है, ऐसा पूछ देगा। तो आप लोग तुरंत लगाइए कि माठा। ठीक है, तो इसी तरह से मतलब कि सेट किया गया है। तो 1-2 क्लास के बाद प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप, और हाँ चैनल में बने रहिएगा ताकि सारा चीज़ मतलब अपडेट रहिएगा सर हर एक चीज़ से। ये नहीं कि वीडियो आ गया उसको रख लिए, डाउनलोड कर लिए और जब एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे, नहीं, एक एक करके निपटाते चलिए धीरे 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 धीरे। ठीक है, सो आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा ये वीडियो। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।